रामेश्वरम यात्रा के दौरान ट्रेन हादसे से अपने भक्तों को बचाने चले आए स्वयं महादेव, जिसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। महादेव सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं। यदि कोई उन्हें सच्चे हृदय से पुकारता है तो वह किसी ना किसी रूप में जाकर अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। आज की कहानी रामेश्वरम की एक रोमांचक और चमत्कारिक यात्रा की है, जहां महादेव ने अपने भक्तों की जान बचाई। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी है कोच्चि में रहने वाले शुभम की। शुभम इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। कोच्चि में रहकर ही शुभम अपने दोस्तों के साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर रहा था। इंजीनियरिंग का आखिरी साल था। परीक्षा देने के बाद सभी दोस्तों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना प्लेसमेंट के पहले एक साथ कहीं घूम आया जाए। शुभम एक शांत स्वभाव का लड़का था। वह कोच्चि छोड़कर कभी कहीं नहीं गया। उसके मन में डर था कि उसके माता पिता उसे कभी भी कोच्चि के बाहर जाने नहीं देंगे। इसके पीछे कारण भी था। शुभम दिमाग से तो बहुत एक्टिव था। उसके जैसा दिमाग किसी के पास नहीं था, लेकिन हर छोटी छोटी परिस्थितियों में वह घबरा जाया करता था। किसी ने कुछ कह दिया तो रोने लगता था और इसलिए उसके माता पिता उसे कभी भी अकेले नहीं छोड़ते थे। शुभम महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उनकी खूब पूजा करता था। जब दोस्तों ने बताया कि रामेश्वरम जाने का प्लान बन रहा है तो शुभम भी जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अब उसे अपने माता पिता को राजी करना था। जब उसने अपने माता पिता से पूछा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके माता पिता को लगता है कि एक तो इसके दोस्तों की संगति अच्छी नहीं है और दूसरा इसका स्वभाव ऐसा है कि यदि कहीं कोई समस्या आ गई तो शुभम संभाल नहीं पाएगा। शुभम ने खूब कोशिश की, लेकिन उसके पिता नहीं माने। शुभम ने जिद पकड़ ली थी कि वह रामेश्वरम जरूर जाएगा। अंत में अपनी मां को बताकर शुभम अपने दोस्तों के साथ रामेश्वरम के लिए निकल गया। दिन का समय था। सूरज अपनी पूरी रोशनी फैला रहा था। जब एक ट्रेन कोच्चि से रामेश्वरम के लिए रवाना हुई, उस ट्रेन में अनेकों यात्री थे, जिनमें से कुछ महादेव के बड़े भक्त थे। सभी उत्साह और भक्ति के साथ रामेश्वरम की पवित्र धरती पर पहुंचने की लालसा में थे। शुभम और उनके दोस्त काफी खुश थे। हंसते गाते महादेव का भजन करते हुए वे लोग अपनी यात्रा को सुखम बना रहे थे। शुभम अपनी मां को बोलकर तो आ गया था, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था कि पता नहीं घर पर वापस जाएगा तो उसके पिता क्या करेंगे। पर फिर शुभम ने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। उसे रामेश्वरम जाना था, सो वह आ गया। शुभम भी दोस्तों के साथ खूब मस्ती करने लगा। सबकी आंखों में भगवान शिव के दर्शन की आस थी। रात का समय हो चला था और ट्रेन पंबन ब्रिज से गुजर रही थी। पंबन ब्रिज जो समुद्र के ऊपर बना हुआ है और बहुत ही पुराना और विशाल ब्रिज है। रामेश्वरम जाने के लिए इस ब्रिज से होकर गुजरना होता है। जैसे ही ट्रेन पुल के बीचों बीच पहुंची, अचानक जोरदार आवाज आई और ट्रेन एक झटके के साथ रुक गई। एक डिब्बा पटरी से उतरकर पानी में गिरने लगा। चारों ओर चीख पुकार मच गई। यह आवाज सुनकर सभी यात्री घबरा गए। हर कोई अपने अपने भगवान को याद कर रहा था। उसी समय एक अनजान व्यक्ति, जिसे किसी ने पहले नहीं देखा था, प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अद्भुत तेज और चेहरे पर अपूर्व शांति थी। उसने बिना किसी डर के, बिना कोई समय गवाए यात्रियों को शांत रहने के लिए कहा और मदद करने लगा। उसकी आवाज में एक ऐसा सामर्थ्य था कि सभी यात्रियों का डर कम हो गया। शुभम ने जब उस व्यक्ति को देखा तो वह चौंक गया और उसके मुंह से निकला पापा। शुभम ने अपने पिता को देखा। वह व्यक्ति शुभम से कहने लगा कि मैंने तुमसे कहा था ना, रामेश्वरम नहीं जाना है, फिर क्यों आए तुम? शुभम अचंभित रह गया और उनसे माफी मांगने लगा। उस व्यक्ति ने शुभम का हाथ थामा और उसे सुरक्षित ट्रेन के नीचे उतारा। फिर वह व्यक्ति डिब्बे के अंदर घुसा और एक एक करके सभी यात्रियों को बाहर निकालने लगा। उसका बल और धैर्य देखते ही बन रहा था। वह अकेला ही बिना किसी अतिरिक्त उपकरण के डिब्बे को स्थिर करने में सफल हो गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ समय बाद बचाव दल पहुंचा। तब तक उस अनजान व्यक्ति ने सभी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। शुभम को खूब गर्व हो रहा था
कि उसके पिता ने इतने बड़े ट्रेन हादसे से सबको बचा लिया है। वह सच में एक सुपर हीरो है। वह नीचे खड़ा होकर अपने पिता का इंतजार कर रहा था। बाकी के यात्री भी उस अद्भुत व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए खड़े थे, पर वह नीचे आए ही नहीं। ऐसा लगा जैसे वह हवा में विलीन हो गए हों। बालक को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर उसके पिता कहां गए। बचाओ दल भी उस व्यक्ति को ढूंढने लगा। तभी एक वृद्ध महिला ने सभी को बताया कि वह व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। उसने महादेव का आशीर्वाद पाने की अपनी पुरानी कथा सुनाई और बताया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। आज भी महादेव ने यही किया, पर शुभम को तो मालूम था कि वह महादेव नहीं उनके पिता थे, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। सभी यात्रियों ने श्रद्धा और भक्ति से उस स्थान पर महादेव का धन्यवाद दिया। फिर एक दूसरे ट्रेन में सभी यात्रियों को रामेश्वरम तक पहुंचाया गया। रामेश्वरम में शुभम और उसके दोस्तों ने महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाया, महादेव का आशीर्वाद लिया और वापस कोची लौट आए। शुभम घर पहुंचते ही अपने पिता से पूछने लगा कि आप कहां गायब हो गए थे। उसके पिता ने कहा, तुमसे तो मैंने कहा था ना कि रामेश्वरम नहीं जाना है, फिर भी तुम गए। शुभम मुस्कुराया और अपने पिता को गले से लगा लिया और कहा कि आप तो सचमुच हीरो हो। कैसे आपने सभी यात्रियों की जान बचाई, मैं तो शॉक्ड रह गया। शुभम के पिता ने जवाब दिया कि तुम किसकी बात कर रहे हो। फिर शुभम ने पूरी घटना बताई तो शुभम के पिताजी ने कहा कि जब से तुम गए हो तब से मैं घर पर ही हूं, मैं कहीं नहीं गया। ये बात सुनकर शुभम चकित रह गया और तभी उसे उस बूढ़ी महिला की बात याद आई। उसे यकीन हो गया कि उसके पिता की वेशभूषा में स्वयं महादेव थे, जिन्होंने सभी यात्रियों की जान बचाई है। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।